दोस्तों ये कहानी शुरू होती है कोरिया के एक गांव सिनतानो-ओनी से। सिनतानो-ओनी एक बड़े ही स्ट्रेंज गांव था। वहाँ पर कोई पेड़ पौधे नहीं थे, कोई नदी नहीं थी, कोई जानवर नहीं था, कुछ नहीं था। बस एक चीज़ थी, उस पूरे गांव के बीच में एक झोपड़ा। वो ही उस गांव का सेंटर था और उस पूरे गांव में बची हुई बस एक चीज़ और थी, वो थी गांव की बाउंड्रीज। अब बात करें बाउंड्रीज की तो वो कोई लोहे की फेंसिंग नहीं थी, बल्कि हार्ड कंक्रीट की ब्रिक्स से बनी हुई 18 फीट ऊंची दीवारें थीं। पूरे दिन चिलमिलाती हुई धूप, आग उगलती हुई धरती, सूखा पड़ा हुआ गांव, बड़ी काली दीवार और उस झोपड़े में रहने वाला वो एक 10 साल का बच्चा। काफी अजीब दृश्य है ना। उससे भी ज्यादा अजीब बात ये है कि वो 10 साल का बच्चा वहां कर क्या रहा था और उसे पालने वाला है कौन। किम एक गवर्नमेंट ऑफिसर जब वहां गया टू काउंट द पॉपुलेशन तो वहां से बस एक पॉपुलेशन काउंट करके आया और उसके बाद वो ठीक 16 घंटे में पागल हो गया। बेहोशी की हालत में वो बस एक चीज बोल रहा था और वो थी, मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं खेलना, मुझे छोड़ दो। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 7 घंटे पहले एक सक्सेस पार्टी पे। मिचियासो, कांग्रेट्स, आपको एक बार फिर बेस्ट साइकियाट्रिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। अरे ऐसी कोई खास बात नहीं है। अरे कैसे खास बात नहीं है? आपने जो उस लड़के के मन से सातवो और जैक के घोस्ट का डर निकाला था, इट्स अमेजिंग। आई मस्ट से दैट्स अ टफ केस। रियो, गिव मी सम टाइम, आई एम बिजी। सर इट्स अर्जेंट। किम सर की तबीयत दोबारा खराब हो गई है और एज यूजुअल डॉक्टर साओ कुछ कर नहीं पाए हैं। आप प्लीज आइए। व्हाट? वेट, मैं आता हूँ। किम पागल होने से 3 घंटे पहले होश में आता है विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशन एंड ओनली बाय द हेल्प ऑफ हिज ब्रदर मिचियोसो। और किम डरते डरते बस एक कहानी सुनाता है विच इज रियली माइंड फकिंग। मिचियोसो, किम भाई तू ठीक है? क्या हुआ, कुछ बता। किम सेड, भाई जब मैं वहां गया ना तो बड़ा अनईजी सा फील हो रहा था, बड़ा खाली खाली सा लग रहा था अपने आप को, जैसे मैं अंदर से खाली हूँ। भाई वहां पे सिर्फ एक ही झोपड़ा था, मैं फिर भी उस झोपड़े में गया। जब नॉक किया, किसी को बुलाया तो बस एक छोटा सा बच्चा आया। मैंने उसे बस इतना पूछा, यहाँ कौन कौन रहता है, कितने लोग रहते हैं? तो उस छोटे से लड़के ने कहा 40 लोग। भाई आसपास कुछ भी नहीं था, मतलब दूर दूर तक गांव बिल्कुल ऐसे खाली था, लग रहा था बंजर जमीन है और बस एक ही झोपड़ा है। पहले तो मैं हैरान हुआ कि 40 लोग, पर मैंने कहा क्या आप उन्हें बुला सकते हो? तो उस बच्चे ने कहा हाँ क्यों नहीं, आपके पीछे ही खड़े हैं। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। तो मैंने कहा बेटा ये कैसा मजाक है? और जैसे मैंने आगे देखा, अचानक से एक बड़ा सा घर था। कुछ पुलिस की कार थी, काफी सारी एम्बुलेंस थी और एक एक करके पुलिस उस घर में से कुछ प्लास्टिक की पन्नियां में मैनिक्विन था शायद, भाई वो ला रही थी। देखने से लग रहा था कि वो पुलिस हमारे देश की नहीं है, वो कहीं और की ही पुलिस है। वहाँ पे पुलिस ने सभी पब्लिक को बाहर खड़ा कर रखा था, पर पता नहीं मैं ही क्यों अंदर था, शायद उनकी नज़र मुझ पे गई नहीं होगी। मैंने किसी से पूछना चाहा कि यहाँ क्या हो रहा है, पर कोई मेरी तरफ देख ही नहीं रहा था। भाई मैं किसी को छू भी नहीं पा रहा था। मैं गुस्से में आया, मैं चिल्लाने लगा, लेकिन फिर किसी ने मुझे नहीं देखा। मैंने फिर पत्थर लिया और एक को मारना चाहा, लेकिन वो पत्थर भी नहीं मेरे हाथों से उठा। इन सब में मुझे बस एक आवाज सुनाई दे रही थी, Do you wanna play? किम शांत हो, बस शांत शांत शांत, कोई नहीं, हम हैं यहाँ पे, मैं हूँ, देख ये रहा मैं हूँ। मैं किम
आई नो तू थका हुआ है, लेकिन वो जगह क्या थी? बस थोड़ा सा याद करने की कोशिश कर कि तू कहाँ था, कुछ भी ऐसा जिससे पता लग सके कि वहाँ पे क्या हो रहा था। भाई मुझे बस एक नाम याद आ रहा है, वो पुलिस ऑफिसर कुछ ऐसा ही कह रहा था, हेवेंस गेट करके कुछ कह रहा था। हेवेंस गेट? यही कहा था। 1974 में एक न्यू रिलीजन शुरू हुआ था नोन एज हेवेंस गेट, जिसको स्टार्ट किया था बॉनी नेसल्स और मार्शल एप्पलवाइट ने। ठीक 1997 में 26 मार्च को न्यूज़ आई कि एक घर में 39 बॉडीज मिली हैं और वो एक मास सुसाइड था। इन सब की वजह थी मार्शल एप्पलवाइट की खुराफाती सोच। वो सोचता था कि दुनिया जल्दी ही ख़त्म होने वाली है और अगर उनकी आत्मा उनकी बॉडी से बाहर निकलेगी तो वो इवोल्यूशन से गुजरेंगी और वो एक पावरफुल क्रिएचर में बदल जाएंगी। और इसी बेकार की सोच को सही मानते हुए 39 लोग और एप्पलवाइट ने अमेरिका के एक घर में सुसाइड कर लिया। अब किम के साथ हुआ कुछ यूं था कि वो 10 साल का बच्चा कोई डीमन था और वो घर उसका जेल। उस डीमन को ज़रूरत थी एक इंसान के समझ की, उसके दिमाग की, और डीमन ने किम को अपने टाइम लूप में फंसाया। उस डीमन ने किम को पास्ट में 31 साल पहले भेजा। जब तक किम ये सब देख रहा था तब तक किम के दिमाग की मदद से उस डीमन ने उस जेल को तोड़ा और वो डीमन, वो जेल सब चला गया। और क्या पता वो डीमन मार्शल एप्पलवाइट हो।